दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों की जिंदगी हमारे लिए मशअल राह होती है। आज हम आपको अल्लाह पाक के एक ऐसे इनाम याफ्ता बंदे की जिंदगी का वाकया सुनाने लगे हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम को फैला दिया और पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को बुलंद किया। आपसे इल्तिजा है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप भी इस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक सीरत से आजिज़ी और रहमदिली के फूल हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मदीना की रात हमेशा की तरह पुरसुकून थी। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। हल्की ठंडी हवा गलियों में बह रही थी। अक्सर घरों के चिराग मद्धम हो चुके थे और लोग आराम के लिए सो चुके थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो आराम पर जिम्मेदारी को तरजीह देता था। ये शख्सियत थी अमीरुल मोमिनीन खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु। खामोश रात, बेचैन दिल। हजरत उमर का मामूल था कि वो रात के वक्त मदीना की गलियों में गश्त करते ताकि किसी मजलूम की आह उन तक देर से न पहुंचे, वो खुद पहले उस तक पहुंच जाएं। इस रात वो अपने खादिम हजरत असलम रदी अल्लाह अन्हु के साथ थे। गलियां खामोश थीं, हर तरफ सुकून था, लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ उमर, अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका हिसाब भी तुमसे लिया जाएगा। यही एहसास जिम्मेदारी था जो उन्हें सुकून से सोने नहीं देता था। चलते चलते वो मदीना के मज़ाफ़ात से आगे निकल गए। अचानक हजरत उमर की नज़र दूर जलती हुई आग पर पड़ी। वो रुक गए। असलम, देखो, वहां कोई मुसाफिर या जरूरतमंद लगता है, चलो देखते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो करीब पहुंचे, एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। एक मां और उसके भूखे बच्चे। वहां एक औरत थी, उसके पास चंद छोटे बच्चे थे। आग जल रही थी और एक हांडी उस पर रखी हुई थी। बच्चे रो रहे थे, अम्मी, हमें भूख लगी है, अम्मी कुछ खाने को दो। औरत उन्हें तसल्ली दे रही थी, सब्र करो मेरे बच्चों, खाना पक रहा है, अभी तैयार हो जाएगा। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने गौर से देखा। हांडी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी उबल रहा था। दिल को हिला देने वाला मंजर। ये देखकर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का दिल कांप उठा। वो आगे बढ़े और सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। औरत ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने थके हुए लहजे में कहा, ये भूखे हैं। और इस हांडी में क्या पक रहा है? औरत की आंखों में आंसू आ गए। इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी है। मैं इन्हें बहला रही हूं ताकि ये समझें कि खाना पक रहा है और सो जाएं। वो जुमला जिसने दिल को चीर कर रख दिया। फिर उस औरत ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दिल को चीर कर रख दिया। अल्लाह क़यामत के दिन उमर बिन खत्ताब से पूछेगा कि उसने हमारे हाल की खबर क्यों न ली। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु साकित रह गए, खामोश। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फौरन हजरत असलम रदी अल्लाह अन्हु से कहा, चलो बैतुल माल चलते हैं। वो तेजी से वापस मदीना की तरफ रवाना हो गए। बैतुल माल पहुंचकर हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने खुद आटा, घी, खजूरें और दीगर जरूरी सामान निकाला। उन्होंने सब कुछ एक बोरी में रखा। हजरत असलम रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या अमीरुल मुमिनीन, ये बोझ मुझे दे दें, मैं उठा लेता हूं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने मजबूत लहजे में फरमाया, क्या तुम क़यामत के दिन भी मेरा बोझ उठाओगे? और ये कहकर उन्होंने बोरी खुद अपने कंधे पर उठा ली। वो दोबारा उस औरत की तरफ रवाना हुए। बोरी उनके कंधे पर थी, चेहरे पर पसीना था, मगर उनके कदम रुके नहीं। वो औरत के पास पहुंचे, आटा गूंधा, खाना तैयार किया, रोटियां पकाईं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु खुद झुककर आग को फूंक मार रहे थे। हजरत असलम रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा कि धुआं हजरत उमर की दाढ़ी में जा रहा था, मगर वो रुके नहीं। जब खाना तैयार हो गया, उन्होंने बच्चों को खिलाया। वही बच्चे जो कुछ देर पहले भूख से रो रहे थे, अब खुशी से खा रहे थे, हंस रहे थे। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु एक तरफ बैठ गए, बच्चों को खाते हुए देखते रहे। वो उस वक्त तक वहां से नहीं उठे जब तक वो मुकम्मल मुतमईन न हो गए। हजरत असलम रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या अमीरुल मुमिनीन, अब चलें? हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, नहीं,
जब तक मैं इन्हें हंसते हुए ना देख लूं। जब बच्चे खेलने लगे और उनके चेहरों पर खुशी आ गई, तब हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सुकून का सांस लिया और खामोशी से वहां से रवाना हो गए। वो औरत ये नहीं जानती थी कि जिस शख्स ने उसकी मदद की वही उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु थे, जिनकी वो शिकायत कर रही थी। वापसी पर हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु खामोश थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रहे थे, ए उमर, क्या यही तुम्हारी हुक्मरानी है? ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आने वाली नस्लों के लिए एक सबक है। एक हकीकी हुक्मरान वो नहीं जो महलों में बैठे, बल्कि वो है जो अपनी राया के दरमियान हो। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने खुद को हर कमज़ोर और मोहताज इंसान का जिम्मेदार समझा। एक खलीफा का आटा उठाना और खाना पकाना ये आजिज़ी की इंतहा है। इस्लाम सिर्फ इबादात का नाम नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत का नाम है। और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु हमेशा अल्लाह के सामने जवाबदेही के एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए और दुनिया और आखिरत में हमें अपने इनाम याफ्ता बंदों का गुलाम रखे। आमीन। दोस्तों, तारीख़, इस्लाम और जनरल नॉलेज के मुतालिक मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें और तारीख़, इस्लाम और जनरल नॉलेज के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।